दोस्तों, माँ गंगा के पावन तट बनारस से मैं सविता शुक्ला एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रामायण का एक सुंदर प्रसंग, सीता की मुँह दिखाई। शिव धनुष तोड़ने के पश्चात सीता ने राम के गले में विजय माला पहनाई और उनका विवाह निश्चित हुआ। महाराज दशरथ अयोध्या से शानदार बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी में ये तय हुआ कि महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक और उनके भाई की पुत्रियों के साथ संपन्न होगा। विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। पूरी मिथिला धन्य हो गई राम को अपने जमाता के रूप में प्राप्त करके। कहते हैं ब्रह्मा और शिव स्वयं भेष बदलकर इस विवाह के साक्षी बने। राम के चरण पखारते समय माता सुनैना और राजा जनक इतने भावुक हो गए कि नैनों से बहने वाले अश्रुओं ने ही राम के चरण धो डाले। इतने सुंदर चरण कमल कि माँ सुनैना को लगे कि जैसे वो भगवान विष्णु के चरण पखार रही हों। विवाह संपन्न हुआ, परंतु महाराज की भावुकता और प्रेम को देखकर राजा दशरथ ने यह निश्चय किया कि वो कुछ दिन और मिथिला में रुकेंगे और उसके पश्चात वधुओं की विदाई करा के अयोध्या को लौटेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तर भारत में विवाह के पश्चात कुछ दिन रुककर बेटियों की जो विदाई होती है, ये उसी परंपरा का अंश है जिसे हम गौना भी कहते हैं। मिथिला में बारात 6 महीने रुक गई। महाराज दशरथ रोज सोचते कि आज राजा जनक से विदा मांगूंगा और वधुओं को लेकर अयोध्या लौटूंगा, परंतु जनक जब सुबह उनके सामने हाथ जोड़े आंखों में अश्रु लिए उपस्थित होते तो महाराज का हृदय बदल जाता और वो सोचते आज नहीं कल ये बात करूंगा। और ऐसे करते करते लगभग 6 महीने बीत गए। बारात मिथिला में ही ठहर गई। उधर अयोध्या में रानियां व्याकुल थीं अपने वधुओं को देखने के लिए और अंत में महारानी कैकेयी ने एक संदेशवाहक को भेजा और महाराज से आग्रह किया कि वो बारात लेकर अयोध्या लौटें। जब ये बात राजा जनक के कानों में पड़ी तो उन्होंने बारात को विदा करने का निश्चय किया। सीता जब मिथिला से विदा हो रही थी, कहते हैं विदेह कहे जाने वाले राजा जनक की आंसुओं में पूरी जनकपुरी डूब गई। चारों ओर शोक छा गया। लगे जैसे माता सुनैना और जनक के कोई प्राण लिए जा रहा हो। परंतु तमाम आशीषों को लेकर बारात अयोध्या की ओर लौट चली। वहां खबर मिलते ही माताओं ने अपने वधुओं के लिए मुंह दिखाई के लिए तमाम आभूषण, सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए। महारानी कौशल्या ने एक सुंदर नौलखा हार बनवाया अपनी वधु सीता के लिए। वो बार बार उस नौलखा हार को देखती और कहती कि ये मेरे राम से तो सुंदर नहीं है, परंतु ये सीता को बहुत ही भाएगा। बारात अयोध्या पहुंची। परिछन के पश्चात अब बारी थी मुंह दिखाई की। माता कौशल्या बड़े ही विशाल हृदय की स्त्री थी। उन्होंने कैकेयी से कहा, तुम सीता का प्रथम दर्शन करो क्योंकि राम तुम्हें प्राणों से प्यारा है। माता कैकेयी ने जैसे ही सीता का घूंघट उठाया, सीता की गहरी आंखों में खो गईं। हाथ में रखा आभूषण का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने सीता से कहा, पुत्री, इस अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ का दिया हुआ कनक भवन है जो मुझे अति प्रिय है। मैं उस कनक भवन को आज तुम्हें मुंह दिखाई में देती हूँ। माता कैकेयी के द्वारा दिया गया कनक भवन आज भी अयोध्या में मौजूद है। अब बारी थी रानी सुमित्रा की। उन्होंने सीता का घूंघट उठाया
और उनकी बलाएं लेने लगी। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी इस सुंदरता के आगे ये आभूषण फीके हैं। मैं अपने प्राणों से प्रिय पुत्र लक्ष्मण को आज तुम्हें मुंह दिखाई में सौंपती हूँ। आज के पश्चात मेरा पुत्र लक्ष्मण तुम्हारी और राम की परछाई बन के रहेगा। और अब बारी थी माँ कौशल्या के अपने वधू के प्रथम दर्शन की। अपने प्राणों से प्रिय राम की अर्धांगिनी का प्रथम दर्शन के लिए जब माता ने सीता का घूंघट उठाया तो कुछ देर तक एकटक सीता को निहारती रही। आंखों से अश्रुधाराएं बह निकली, हाथों से नौलखा हार नीचे गिर पड़ा। उन्होंने सीता का मुख अपने दोनों अंजुरियों में भर लिया और माथा चूम के बोली, पुत्री, विवाह के पश्चात पुरुष पे पत्नी और माँ दोनों का बराबर अधिकार होता है, परंतु आज मैं अपने राम को तुम्हें सौंपती हूँ। आज से राम के जीवन में पहले तुम हो और उसके पश्चात मैं। सीता कौशल्या के चरणों में गिर पड़ी, बोली, माँ, इतनी अनमोल निधि का मैं अकेले संरक्षण नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो मुँह दिखाई में सिर्फ आपके आंचल की छाया चाहिए। कौशल्या ने सीता को उठाकर गले लगा लिया। कहते हैं ये संसार की सबसे सुंदर मुँह दिखाई थी और सबसे सुंदर समर्पण था सास और बहू के बीच का।